पापा आप तो जानते हैं ना मेरी आशिका, तो प्लीज उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, हमें उस तक पहुंचा दीजिए। प्लीज डू समथिंग। जब तक वो नहीं मिल जाती मैं चैन से, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज बी विद हर पापा, टेक केयर ऑफ हर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। रूशाली जी और इतनी इमोशनल, पहली बार इन्हें इस तरह देख रही हूँ। आज तक कभी भी किसी के लिए प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। आज आशी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। कहते हैं ना, बच्चे सख्त से सख्त लोगों को पिघला देते हैं। मैंने भी आशी के लिए पापा से प्रार्थना की है, वो वापस तो आ जाएगी ना। तेरा मन रखने के लिए मैंने हाँ तो कह दिया है वैष्णु, लेकिन मैं भी नहीं जानती वो कहाँ है, कैसी है, कब आएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये लीजिए, थोड़े और पैसे रख लीजिए। बच्ची को कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग की अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसे दिया है। इसे अपनी बेटी की तरह संभालना, ठीक है? चिंता मत करिए मैडम जी, अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगी उसे। I'm sorry आशी, I know मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, बट I don't have any other option। तुम्हें इस शहर से बहुत दूर भेजना होगा। अगर पुलिस तुम तक पहुँच गई तो सबके सामने मेरी सच्चाई आ जाएगी। नरेन तो मुझे जान से मार देगी। I'm sorry। मैडम जी एक बात पूछूं, ये बच्ची किसकी है? आपकी? आप तो बड़े घर की लगती हो, फिर आपने हमें अपनी बच्ची क्यों दी है? वो मैं नहीं समझा सकती, और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। सुबह होते ही ये शहर छोड़ देना, और ध्यान रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कहाँ गई थी तुम? मुझे अपने आने जाने की अपडेट देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी हर मूव अब डाउटफुल है। मैं तुम्हें कहा था ना, आशी मेरी पोती है, इसलिए मुझे उसके मामले में बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मॉम, मैं आपसे पहले एक बार कह चुकी हूँ, आशी को गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मान ली मैंने ये बात। अब ये बताओ परी कि आज तुमने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए क्यों निकाले? बताओ। What? अब प्लीज ये मत कहना कि वो पैसे तुमने आशी को ढूंढने में खर्च किए। जस्ट टेल मी, तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? मॉम, ये आपको कैसे पता चला? जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट परी। अगर तुम मेरे बैंक में से मेरी बैंक डिटेल्स पता कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? नरेन साहब, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। नरेन साहब, आप परी के पास जाइए और उसे पूछिए ना कि नरेन साहब एक बार उसे जाके पूछिए कि आशी को उसने एग्जैक्टली कहाँ पर छोड़ा था, और छोड़ा भी था तो वो दुकान में कितनी देर बाद वापस आई थी। क्योंकि शॉपकीपर भी बता रहा था कि परी आशी के जाने के बाद बहुत देर बाद आई थी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नरेन साहब आपको बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था इन सारी बातों से आपके झगड़े होंगे परी के साथ, और हम आशी को ढूंढने के बजाय यहाँ झगड़ते रह जाएंगे। देखिए नरेन साहब, जो कुछ भी गलती से हुआ, परी से बस गलती हो गई और कुछ नहीं। वो भी एक माँ है, वो समझती है सारी चीजें, वो भी मुश्किल में होगी। आप प्लीज एक बार जाके उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ था। तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं उसे गुस्से में ओवर रिएक्ट कर गया। मुझको भी आशी की चिंता हो रही होगी और मैं इतना रूडली सबके सामने उस पर चिल्लाया। मुझे जाके उसे सॉरी बोलना चाहिए। जाके उसे सॉरी बोलता हूँ। मॉम, एक बार फिर से गई। मैंने कहा जो आशी के बारे में कहा, फिर से कही है। Just say it! मैं आपके मुंह से दोबारा सुनना चाहता हूं। आशी किसकी बेटी है?
ये सच है नरेन। आशी तुम्हारी और अंकिता की बेटी है। पांच साल पहले जब अंकिता यहाँ से गई थी तो वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। सच है। ये क्या बोल रही है आप वृषाली जी? आशी नरेन अंकिता की बेटी कैसे हो सकती है? अंकिता का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। आशी उन दोनों की बेटी नहीं हो सकती ना? नहीं, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। वो जिंदा था। और डॉक्टर की मदद से मैं ही इस बच्चे को बनारस से ले आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे खानदान का वारिस अंकिता के साथ रहे। और मैं नरेन और परी के टूटते हुए रिश्ते को जोड़ना चाहती थी, इसलिए। और बेचारी अंकिता आज तक यही सोचकर जीती आ रही थी कि उसका बच्चा रहा ही नहीं, जबकि उसकी बच्ची हर वक्त उसकी आंखों के सामने थी। आपको शर्म नहीं आई थोड़ी सी? एक औरत हो के आप एक औरत का बच्चा छीन कर लेकर आ गई। विशाली जी, आप कैसे ऐसा कर सकती है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप अंकिता को? उसका बच्चा, उसकी जिंदगी, उससे उसका प्यार छीन लिया आपने। एक आखिरी निशानी थी उसके पास, वो तक आपने उससे छीन ली। आप एक औरत होने के नाम पर धब्बा है। आपको थोड़ी शर्म नहीं है ये सब कुछ करते हुए? बोलिए ना। हाजी, आप एक गलत इंसान से ममता की उम्मीद कर रही हैं, जो खुद मां का फर्ज नहीं निभा पाई। वो किसी और से। I'm so embarrassed, मॉम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूं। इनसे ममता की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। मॉम, मुझे कभी कभी शक होता है कि आप मुझे भी अपना बेटा मानती हैं या नहीं। नहीं तो मेरे साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकती हैं आप? ये सच है नरेन। आशी तुम्हारी और अंकिता की बेटी है। 5 साल पहले जब अंकिता यहाँ से गई थी तो वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। सच है। हमें किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं थी, और ये बात तुमसे इसलिए छुपाई गई क्योंकि अंकिता नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से या उसके बच्चे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए। आशी, 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 तो आशी का टॉप है। दरवाजा भी खुला है, मतलब आशी को। मैं नरीन से फोन कर। अंकिता। हेलो नरीन साहब, मैं यहाँ पर हूँ। वो कहाँ? नरीन साहब, मैं गोकुल नगर में हूँ। वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, उसके सामने एक चौल है, मैं वहीं पर हूँ। और आशी का ड्रेस भी मेरे हाथ में। क्या तुम्हें? हेलो नरेन साहब, हेलो हेलो। मेरा फोन ऑफ हो गया। आशी, भाई साहब एक सेकंड। आपको पता है इस चौल में कौन रहता है? यहाँ पे तो नंदू और मीना रहते थे, मगर कुछ ही देर में चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन शायद स्टेशन जा रहे थे। स्टेशन? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।